जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर टॉरस असेंडेंट अगस्त 2022 वृषभ लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका वृषभ लगन है। वृषभ लगन यानी कि आपका पृथ्वी तत्व लगन और स्थिर लगन। स्थिर लगन मतलब स्टेबिलिटी, फिक्स चॉइसेस होती है ऐसे व्यक्ति की, जो कह दिया सो कह दिया उसी तरीके से व्यक्ति करता है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। और स्टेबिलिटी पाई जाती है या कह सकते हैं स्थिरता के साथ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। पृथ्वी तत्व लगन है तो दृढ़ता पाई जाती है, संकल्प शक्ति पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति वृषभ की बात ही होते हैं, मतलब किसी भी काम को करते हैं तो शुरुआत में आलस से रहता है, लेकिन जब वे उस काम में एक बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो कह सकते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस तरीके का प्रभाव रहता है और धैर्य काफ़ी अधिक पाया जाता है इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में। अब देखिए अगस्त माह के अंतर्गत देखिए तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देख लेते हैं। तो लग्नेश शुक्र बनते हैं और शुक्र 13 जुलाई से 7 अगस्त तक, मतलब अगर अगस्त माह में सबसे पहले देखें तो 7 अगस्त तक तो मिथुन राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी पोजीशन रहेगी। लग्नेश का धन भाव के अंतर्गत द्वितीय भाव में जाना, एक तो आपका प्रयास रहेगा 7 अगस्त तक आप महसूस करेंगे कि आप अपने परिवार की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परिवार के बारे में सोच रहे हैं, कुटुंबजनों के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही संचित धन, अपने जो सेविंग्स है, अपना जो धन संचित है उसके बारे में सोच रहे हैं तथा उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, उसको संचित करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए उसके बारे में ज़्यादा आप कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपकी वाणी में, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब वाणी भाव पर आ जाएगा तो मधुरता आ जाएगी, आप काफ़ी मीठा बोल सकते हैं, मधुर बोल सकते हैं। शुक्र का प्रभाव मुख पर आने से आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ स्वादिष्ट व्यंजकों का भोग करने की तीव्र इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है। ये प्रभाव भी रहेगा कुछ अच्छे से, और हो सकता है कि कुछ शरबत वगैरह पीने वगैरह का भी इत्यादि का मन भी करे, वो सब चीज़ भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये भोग विलास ऐश्वर्य का प्रभाव यहाँ पर, मतलब भोजन के माध्यम से जिसे कहते हैं, वो प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर ये प्रभाव आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा। और परिवार के अंतर्गत भी व्यक्ति का जो खुशी होगी, व्यक्ति को जो आपको जो खुशी महसूस होगी वो कहीं ना कहीं पारिवारिक लोगों से ज़्यादा मिलती हुई दिखाई यहाँ पर देती है। इसके बाद देखिए शुक्र का जो प्रभाव रहेगा वो 7 अगस्त से 31 अगस्त, मतलब 7 अगस्त के बाद पूरा माह शुक्र कर्क राशि के अंतर्गत, शुक्र अपने आप में ही जल तत्व कर्क राशि में जाएंगे और ये आपके तृतीय भाव में जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने छोटे भाई बहन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। और आप यहाँ पर ये भी कहेंगे कि आपका ध्यान आपकी हॉबीज़ की ओर होगा, जो कार्य आप बिना किसी पैसों की इच्छा के या बिना मतलब जो आजीविका चलाने के लिए जिसका उपयोग नहीं करते, मतलब नॉर्मली जो पैशन के लिए कार्य किया जाता है उस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाता हुआ इस समय में दिखाई देगा। और विशेष तौर पे आप पराक्रम भी करोगे तो मतलब स्मार्ट वर्क जो होगा वो स्मार्ट होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि 7 अगस्त से 31 अगस्त आप जो लाभ भी अर्जित करोगे वो स्मार्ट वर्क करके अर्जित करते हुए दिखाई दोगे। तो ये प्रभाव रहेगा। शॉर्ट ट्रैवल आपका, छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, ऐसा कह सकते हैं। और हो सकता है कि कहीं आप ऐसे स्थान पर जहाँ पर जल हो, पानी हो, उस स्थान पर आप घूमने के लिए जाएं, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है और आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी मधुर व्यवहार आप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब 3rd हाउस के अंतर्गत यहाँ आएगा ये प्रभाव दिखाई देगा। लेकिन धर्म कर्म के कार्यों के अंतर्गत अपनी आवश्यकता अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार आप कार्य करते हुए नजर आओगे, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखिए और साथ ही साथ क्रिएटिविटी अच्छी हो जाएगी, आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट या सोशल मीडिया वगैरह से भी जुड़ते हुए नजर आएंगे और सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ बड़ा करते हुए नजर आने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य कर्क राशि के अंतर्गत 17 अगस्त तक रहेंगे। और सूर्य यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की जो लॉर्डशिप है यहाँ पर अगर स्वामित्व कहा जाए तो चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर जो भूमि भवन वाहन सुखों का स्वामी है वो अपने से 12वें चला गया है, कर्क राशि के अंतर्गत चले गए हैं। एक तो थोड़ा सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों में थोड़ी समस्या हो सकती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और घर से दूर जाने के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि राहु भी आपके बारे में चल रहा है। तो हो सकता है कि अगर आपका फॉरेन इत्यादि का संबंध बन रहा हो तो, या फिर जन्म स्थान बर्थ प्लेस से दूर जाने के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो वो भी संभावना यहाँ पर 17 अगस्त तक कही जा सकती है, वो बनने की भी संभावना यहाँ पर रहेगी। या घर परिवार से दूर जाने की भी, या घर से स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना यहाँ पर 17 अगस्त तक बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, और एक बात और
कि 17 अगस्त तक आपके छोटे भाई बहन का थोड़ा ईगो कह सकते बढ़ सकता है ये, या वो आपको कुछ ऑर्डर देता हुआ नजर आ रहा है, आदेश देता हुआ नजर आ रहा है और उसकी बातों को आपका मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए समस्या बन जाएगी, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही सूर्य फिर सिंह राशि के अंतर्गत सूर्य प्रबल अवस्था के मतलब सिंह राशि में स्वग्रही अवस्था में केंद्र के भाव में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और चतुर्थ का चतुर्थ भाव में गोचर, साथ ही मंगल भी वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे 10 अगस्त के बाद से। तो एक स्थिति अच्छी है। उसके बाद भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह मिलने के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, तो वो स्थिति यहाँ पर अच्छी दिखाई देगी। साथ ही 17 अगस्त के बाद सूर्य के सिंह राशि में गोचर से आपकी माता के स्वाभिमान में वृद्धि रहेगी और आपका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो जागृत हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है, तो वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, मंगल का भी एस्पेक्ट चतुर्थ एस्पेक्ट रहेगा, आपके घर के अंतर्गत एक कलह की स्थिति रह सकती है, थोड़ा एग्रेसिवनेस थोड़ा ज्यादा रह सकती है, क्रोध ज्यादा आ सकता है लोग यहाँ वहां पर, वो स्थिति भी देखने को मिलेगी। साथ ही क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा तो लीडरशिप क्वालिटी मन के अंतर्गत रहेगी, थोड़ा लीड करने का गुण आपके अंदर आ जाएगा और साथ ही माता की तो बातों को मानना ही पड़ेगा। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि मतलब सूर्य का दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगा, विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, अपने काम को लेकर कि भाई अब मुझे क्या करना है। ये 17 अगस्त के बाद आपको विजन भी क्लियर रहेगा कि काम आपका एकदम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही एक बात और का ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा तो सूर्य सरकार है, समाज है, आपके बॉस हैं, सीधी निगाहें आपके ऊपर है, मतलब जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आपको असाइन हुआ है, हो सकता है न्यू हो या फिर आपका जो भी काम आप कर रहे हो, तो उस काम पर आपकी बॉस आपको देखते हुए या आपकी सरकार, कोई सरकार गवर्नमेंट भी कह सकते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं, ये समाज कह सकते हैं, तो इलीगल वर्क करने से बचेगा, लीगल तरीके से सही तरीके से जो काम दिया है उसको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्रोसेस से या फिर अपने केयरफुल ध्यान रखते हुए उसको काम को आपको करना चाहिए। शॉर्ट पाथ को मत अपनाइएगा क्योंकि राहु 12वें घर में चल रहे हैं, मंगल भी अभी साथ तक थे, मंगल के कारण वहाँ पे बहुत परेशानी रही जिसके कारण जेल वगैरह इत्यादि के या हॉस्पिटल इत्यादि के योग बन रहे थे, तो थोड़ा सा 10 अगस्त तक तो मंगल के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे प्रभाव दिखाई देगा। देखिए मंगल के बारे में बात करते हैं तो मंगल का प्रभाव अगर देखें तो 10 अगस्त तक मंगल मेष राशि में थे, मंगल यहाँ पर सप्तमेश भी हैं, आपके व्ययेश भी हैं, मंगल 12वें घर में राहु के साथ थे, मतलब आपका खर्चा बहुत ज्यादा था, बहुत जबरदस्त खर्चा कह सकते हैं, व्यय कह सकते हैं, और व्यय का मतलब अपव्यय कैसे है, मतलब व्यय का भी व्यय होना जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा व्यय, जबरदस्त व्यय, तो वो वहां पर प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर मंगल सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश आपका सप्तम भाव से व्यापार वगैरह है, आपका जीवन साथी वगैरह है, तो हो सकता है कि आपका व्यापार के अंतर्गत क्योंकि 12वें में जाकर हो सकता है तो फॉरेन वगैरह से संबंध आए तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज वहाँ पर व्यापार बंद हो जाना, धोखा हो जाना, चीटिंग हो जाना, छल हो जाना, ये इस तरीके के कष्ट इत्यादि का आ जाना वहाँ पर संभवतः बनते हैं, या पुलिस केस इत्यादि का होना, तो वो सारी संबंध यहाँ पर मंगल राहु के प्रभाव के अंतर्गत बनते हैं। क्योंकि उस समय यहाँ पर अगर हम देखें तो अब शनि तो अब मकर राशि के अंतर्गत ही गोचर कर रहे हैं, उसके प्रभाव को बताएंगे। साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य हानि, क्योंकि जीवन साथी भी आपके 12वें में जा रहा है, तो हो सकता है कि वो भी आपके लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा हो और जीवन साथी की स्वास्थ्य हानि हो सकती है, जीवन साथी आपसे कहीं दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी भी स्थिति को यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब पार्टनर रिलेशनशिप के अंतर्गत रिलेशनशिप में व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, वो संभावनाएं भी मंगल के प्रभाव के कारण वहाँ पर दिखाई दे रही है और खासतौर पर 10 अगस्त तक ये स्थिति बनती है। इसके बाद 10 अगस्त का सप्तमेश आपका लगन पर आ जाएंगे। एक बात तो तय है कि आप खुद भी कमिटेड हो जाओगे और एग्जीक्यूशन की तरफ जाओगे, मतलब जो भी कार्य किया है उसको पूर्ण करते हुए नजर आते हुए दिखाई दोगे। पहले कह सकते हैं कि आपके कुछ काम अटक रहे थे, लेकिन अब अटके हुए काम को आप पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपने लोगों के साथ जो भी कमिटमेंट कर दिया उसको पूरा करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके का प्रभाव मंगल आपको देगा। साथ ही मंगल एक ऊर्जा शक्ति भी आपको देगा, क्योंकि मंगल का ये प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक है। मतलब 10 अगस्त के बाद आप महसूस करेंगे कि आप में काफी अधिक ऊर्जा शक्ति है और एग्रेसिव, क्योंकि ये वृषभ राशि शुक्र की राशि में है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये आपको गुस्सा ले लाएगा, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये ऊर्जा काफी अच्छी देगा जिसको आप अपने काम में अच्छे तरीके से यूज करते हुए नजर आएंगे। साथ ही जीवन साथी या रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होगा वो आप पर हावी रहेगा, क्योंकि आपके सर पर रहेगा, या आपके दिमाग में सिर्फ वही व्यक्ति चलता हुआ नजर आ रहा है जो आपको हो सकता है कि आपके ऊपर हावी हो, आपसे कुछ करवाए, ऐसा करने की आपको सलाह दे, तो कुछ इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर करा सकता है। इसी के बाद देखें यहाँ पर अगर हम मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल थोड़ा सा जल्दबाज व्यक्ति को बना देता है, धैर्य की थोड़ी कमी ला देता है। वो स्थिति अभी यहाँ पर आपको 10 अगस्त के बाद देखने को मिल सकती है, तो उस प्रभाव को अभी हम जानेंगे। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके घर पर रहेगी, चतुर्थ भाव पर रहेगी।
तो ये बात तो हमने आपको बताई है कि कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर थोड़ा सा कलह की स्थिति या सुखों के लिए आपका प्रयत्न जारी रहेगा घर से, और घर में कलह की स्थिति बन सकती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि अपने घर को देखेंगे। मंगल 7वीं रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए अच्छे से, उसके लिए भी आपका प्रयत्न काफी अधिक जारी रहेगा। और साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि और ये अष्टम भाव पर रहेगी। यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है या फाइटिंग आप करते हुए नजर आ सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर रहेगी। एक बात और, मंगल लगन पर है, आपको इस समय ऐसी आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि स्वयं से लड़कर जीतना है, मतलब अपने लिए कुछ जीतना है, स्वयं के लिए कुछ करना है, इस तरीके की एक्शन आप करते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। ये वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि के प्रभाव के कारण आपको ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करना है, क्योंकि वहाँ पर संबंध बिगड़ने की या वहाँ से थोड़ी फाइटिंग होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है। तो इस बार की ओर यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को देखिए। बुध की स्थिति अच्छी रहेगी। बुध का प्रभाव, बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी है, द्वितीयेश हैं, संचित भाव के स्वामी, जो आपकी सेविंग्स है, और वो बुध सिंह राशि के अंतर्गत रहेंगे 21 अगस्त तक। मतलब आपकी जो सेविंग, आपका जो पैसा जा रहा है वो चतुर्थ भाव में जा रहा है, भूमि भवन वाहन सुखों की तरफ जा रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप परचेस कर लें, ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि उसके बाद सूर्य भी सिंह राशि में आ रहे हैं 17 अगस्त के बाद से। तो ये एक स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने संचित धन का उपयोग अपनी, हो सकता है मदर के लिए करें, माता के लिए करें, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। और साथ ही बुध के प्रभाव के अंतर्गत आप, हो सकता है कि कोई और एक और कार्य भी अपने इनकम को जनरेट करने के लिए आप स्टार्ट कर लें, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि राहु 12वें घर के अंतर्गत चल रहे हैं। तो किसी भी काम को करते वक्त अपने चार्ट को ध्यान से देखिए कि दशा अंतदशा ग्रह गोचर सब उस पर लगाइए और उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। साथ ही बुध की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर रहेगी, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों से लाभ भी हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर एक प्रभाव और दिखाई देगा कि आप कमीशन वगैरह इत्यादि चीज़ों से भी आप फायदा लेते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। साथ ही बुध का प्रभाव 21 अगस्त के बाद बुध संचित धन सेविंग्स के द्वितीय होने के होकर उच्च के होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति में रहेगा। एक तो यहाँ पर कह सकते हैं आपको नई नई चीज़ें सीखने का भी मन करेगा। ये 4th हाउस में बुध भी, वो भी यहाँ पर कहेंगे, कह सकते हैं इस माह के अंतर्गत कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना, नई चीज़ों को सीखना, न्यू लर्निंग्स, ये सब इत्यादि आपकी। साथ ही एनालिटिकल चीज़ों में भी यहाँ पर मतलब वृद्धि होने वाली है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी विषय के, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी विषय में, मतलब वहाँ पर जाकर बिल्कुल एकदम गहराई में उतर कर, क्योंकि यहाँ पर अष्टमेश गुरु की भी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, पंचमेश पर भी रहेगी। तो समय कह सकते हैं काफ़ी अधिक गहराई में उतरकर किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके लिए बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करना, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं। और एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है कि वहाँ पर अच्छी पोजीशन में आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और संतान के साथ भी सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, संतान से लाभ की स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है, कुल मिलाकर एक फायदे की स्थिति कह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि पंचमेश का पंचम भाव में आप अपनी जो, जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया, जिसका आप जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है जिसकी, उससे आप अपना लाभ फायदा लेते हुए नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु भी आपके लाभ भाव में है, शनि की भी दृष्टि रहेगी, बुध का भी प्रभाव रहेगा। तो कह सकते हैं 21 अगस्त के बाद से एक नई, मतलब एक प्रमोशन की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है। कुल मिलाकर एक स्थिति, अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी। तो ये प्रभाव अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि से भी विशेष तौर पे एक अच्छा खासा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर आपका जो धन है वो आपके पंचम में जा रहा है। एक अच्छी स्थिति है, गुरु और शनि का भी प्रभाव अच्छी स्थिति में बन रहा है। तो वहाँ पर आप सेविंग्स की ओर मतलब शेयर मार्केट में लाभ की ओर आप जा सकते हैं। स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही देखिए राहु 12वें घर में चल रहे हैं, जो कि धोखा दिला देता है, चीटिंग करा देता है, केसेस मतलब गलत केसेस में आपको फंसा सकता है, पुलिस केसेस वगैरह इत्यादि लगा सकता है, मुकदमे वगैरह चला सकता है। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। या फिर अगर आपकी चार्ट में कुछ ऐसी स्थिति है जिसके कारण हो सकता है अस्पताल वगैरह इत्यादि के संबंध बनवा सकता है। अगर आप विदेश में हैं तो ये प्रभाव कम रहेगा और विदेश वगैरह इत्यादि भी ले जा सकता है। कुल मिलाकर ये उन सब चीज़ों के लिए, विदेश वगैरह के लिए अच्छा रहता है। तो ये स्थिति में यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है वो 1.5 साल तक है। तो थोड़ा सोच समझ कर, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है तो वो कैसा है, क्या करने आ रहा है, या कोई काम आप कर रहे हैं तो वो देख कर करिएगा कि गलत तो नहीं है, सही है, कितना सही है, किस तरीके का है। तो वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की प्रबल आवश्यकता रहेगी। साथ ही केतु का भी प्रभाव षष्ठम भाव के अंतर्गत है। केतु के प्रभाव में थोड़ा पालतू जानवरों से आपको बचकर रहना है। आपको वहाँ पर कुछ घातक परेशानी वे दे सकते हैं, वो स्थिति आपको ध्यान रखना है। साथ ही शनि का प्रभाव भी अब मकर राशि के अंतर्गत रहेगा
और वक्री अवस्था के अंतर्गत रहेंगे शनि। अब देखिए शनि का प्रभाव है और गुरु का प्रभाव है, दोनों का प्रभाव 12 जुलाई से कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि की भी दृष्टि रहेगी और गुरु की भी दृष्टि थर्ड हाउस पर रहेगी। हो सकता है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदा हो, सॉफ्टवेयर रीडिंग वगैरह इससे संबंधित सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर आप फील्ड में, तो वहाँ पर आपको कुछ बदलाव, कुछ चेंजमेंट आपके जीवन में आ सकता है, वो संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर ये स्थिति साथ ही क्योंकि चतुर्थ से 12वें में गुरु और शनि का प्रभाव, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, बिक सकती है, और ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और खासतौर पर उसको लाभ भी कह सकते हैं क्योंकि आपका लग्नेश भी धन स्थान के अंतर्गत जा रहे हैं, तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगते ये स्थिति सही है। इसके साथ देखिए शनि के प्रभाव में हम एक बात और जाने कि गुरु का प्रभाव, गुरु वक्री अवस्था में कहीं ना कहीं कर्म स्थान पर प्रभाव डाल रहा है, शनि भी वक्री अवस्था में एस्पेक्ट्स के द्वारा, दृष्टि के द्वारा प्रभाव डालेगा, तो कर्म स्थान के अंतर्गत कुछ नई चीजें आ सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं, वो भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, साथ सीधी दृष्टि तो आपके ज्ञान भाव पर पड़ रही है, मतलब इस समय के अंतर्गत ऐसा कर सकते हैं कि आपसे जो ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति आपको आपके सम्मुख रखकर, मतलब आपके सामने बैठकर, मतलब आपको बहुत कुछ सिखाता हुआ नजर आ रहा है, आपको समझाता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी गहराई के साथ, वो हमने बताया भी है आपको। साथ ही पंचम भाव पर गुरु की सीधी दृष्टि आपको संतान सुख भी देती है, साथ ही आपको निसंतान व्यक्तियों को संतान भी प्रदान कर सकती है, वो निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट पर। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि, तो व्यापार से भाग्य उदय होता है व्यक्ति का, आपके जीवन साथी से, मतलब इन सब चीज़ों से भाग्य का साथ मिल जाता है, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। और आय के लिए तो वैसे स्थिति अब अच्छी है इस माह के अंतर्गत, खासतौर पे क्योंकि लग्नेश भी आपके धन भाव में और साथ साथ आयश भी आय भाव के अंतर्गत है, स्थिति बेहतर बनती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर स्थिति अच्छी है। साथ ही शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा पिता की जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी और गुरु से संबंधित कर्म या धार्मिक कार्य करते हुए ज़्यादा नजर आओगे, ये स्थिति भी कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए गुरु के प्रभाव को, शनि के प्रभाव को देखिए, शनि की 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई के बाद से शनि मकर राशि में है जैसा कि, और इस माह के अंतर्गत भी अगर हम देखें तो जो शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 6वें भाव पर रहेगी। अभी गुरु का प्रभाव भी, गुरु वक्री अवस्था में आ चुके हैं, ये 29 जुलाई से आए हैं और गुरु की भी नवी दृष्टि रहेगी, तो छठे से संबंधित भी घटनाएं होती हुई नजर आएगी। छठा स्थान आपका नौकरी का है, रोग रिपोर्टिंग झगड़ों का है और कोर्ट केसेस वगैरह इत्यादि का है, तो वहाँ पर से संबंधित भी घटनाएं अच्छी या बुरी नजर आएगी, वो निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट पर। खास तौर पे गुरु और शनि का प्रभाव अब ये निर्भर आपके चार्ट पर करने, केवल गुरु की दृष्टि पड़ती तो कह सकते थे कि पेट से संबंधित चीज़ों में तो वृद्धि हो जाती, कह सकते हैं मोटापा वगैरह बढ़ जाता, वो स्थिति कह सकते थे, और केवल शनि की पड़ जाती तो उनको खत्म करने वाली रहती, रोग रिपोर्टिंग झगड़े इनको खत्म करने वाले। लेकिन अभी गुरु और शनि दोनों का ही प्रभाव जब सिस्टम से संबंध बनाएगा तो ये प्रभाव आपके जीवन के अंतर्गत या आपके जीवन जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा कि, और दशा अंतर्दशा पर निर्भर करेगा कि किस तरीके की घटनाएं इस भाव से संबंधित, रोग रिपो ऋण झगड़ा मुकदमा वगैरह कोर्ट केसेस वगैरह इत्यादि से संबंधित घटनाएं करा सकता है, या जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि जॉब वगैरह चेंजेस वगैरह इन सब की ओर यहाँ पर इशारा होता हो, तो ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद देखिए शुभ दिनों की बात करें, 1 से 3, 12 से 14, 14 से 16, 19 से 21, 21 से 24, 28 से 31 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में कोई भी शुभ निर्णय वगैरह आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई शुभ कार्य करना हो आप कर सकते हैं, स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही अशुभ दिनों की बात करें, 3 से 6, 8 से 10, 16 से 19 ये दिन अशुभ है। एक बात और यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्मेश का अपने से 12वें, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को काम को लेकर व्यक्ति की यात्रा ही करा देता है, दूर देश प्रदेश व्यक्ति को जाना पड़ जाता है, और कोई पहले का कोई आपका अटका हुआ काम पूरा करने के लिए ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा हो सकती है 3 से 6, 8 से 10 की, अचानक से यात्रा हो सकती है, या अस्पताल का संबंध आ सकता है, वैसे ही 12वें राहु चल ही रहे हैं, या व्यय अधिक हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, 16 से 19 का संबंध रह सकता है। एक बात और, यहाँ पे 12वें घर में राहु का जो प्रभाव चल रहा है और दशा भी अगर आपकी राहु की है तो फिर तो आपका चल ही रहे होंगे इस तरीके की चीज़ें, आपके खर्चा ज़्यादा हो रहा है, केसेस वगैरह हैं, या धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रही है, या फिर यहाँ पर मतलब इस तरीके की स्थिति अगर हो रही है आपको, तो आपको गुरु के आश्रम में भी जाना चाहिए, तो वो आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 6 से 8 का समय अच्छा रहेगा, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं 10 से 12 का समय अच्छा रहेगा, कष्ट के साथ यात्रा हो सकती है 24 से 26 का समय रहेगा। अमावस्या की तिथि हमने लिखी हुई है, डेट आपको लिखी हुई है, और उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके खास तौर पे राहु की दशा चल रही है तो अभी सही, क्योंकि अभी तो ये समय अप्रैल से चालू हुआ है राहु का, तो देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप जाप करना आरंभ कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। साथ ही इसके साथ अगर आप राहु के केस में अमावस्या को नारियल जल प्रवाह भी कर दें सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के, तो वो बहुत बढ़िया रेमेडी रहेगी, उपाय रहेगा।
अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, हो सकता है आप कहीं और, तो फिर आप मंत्र जप तो आप करते रहिए, क्योंकि आप मंत्र जप कहीं पर भी कर सकते हैं आराम से। हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, क्योंकि राहु वैसे भी मेष राशि मंगल की राशि के अंतर्गत है, तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहे तो राहु के नेगेटिव प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही हनुमान मंदिर पर मंगलवार को बूंदी का भोग लगाकर हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा अपने हर तरीके से सुरक्षा के लिए। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए, क्योंकि जितना दान भी करोगे तो 12वें से संबंधित अगर आपकी नेगेटिव घटनाएं हो सकता है, आपको लग रही है कि हो सकती घटनाएं घटित हो सकती हैं, उनसे आप बचे रहोगे। मतलब कि 12वें घर में जेल होता है, विदेश होता है, या फिर आपके अस्पताल होता है, तो इन सब जगहों से जाने से बचने के लिए अगर आप बचना है तो यहाँ पर दान अगर आप करते हैं तो चैरिटी में अगर इन सब चीज़ों में देते हैं तो वहाँ पे अच्छा रहेगा, या फिर गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पे सेवा दें। और हो सकता है अगर 1-2 रात अगर आप बिता सकते हैं वहाँ पर भी गुरु आश्रम में, तो वो बिताएं, उनकी सेवा करें तो अच्छा रहेगा। साथ ही सूर्य देव को जल आपको चढ़ाते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।